स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासिक 4.0। आज मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका टाइटल्स है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसके ऑथर है वाल्ट व्हिटमैन। तो सबसे पहले हम लोग वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जानेंगे। वाल्ट व्हिटमैन born in 1819 and died in 1892। अर्थात वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 और मृत्यु 1892 में हुआ। वाल्ट व्हिटमैन द पीपुल्स पोएट is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced। लिखा हुआ है कि वाल्ट व्हिटमैन पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट का अर्थ होता है लोगों की कवि, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन लोगों की कवि है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। परहैप्स अर्थात शायद, मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, मोस्ट माने होता है सबसे अधिक और इंडिविजुअलिस्टिक माने होता है व्यक्तिवादी। तो सबसे अधिक व्यक्तिवादी लिटरेरी फिगर अर्थात साहित्यकार, और इज मतलब है, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन है जो सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार है। डैट अमेरिका हैज इवर प्रोड्यूस्ड, जिन्हें अमेरिका ने कभी उत्पन्न किया या निर्मित किया, जिसे अमेरिका ने जन्म दिया। अर्थात वाल्ट व्हिटमैन का जन्म अमेरिका की धरती पर हुआ, इसीलिए लिखा हुआ है कि अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, अमेरिका ने कभी निर्मित किया। ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बिगिन का ये सेकेंड फॉर्म है, अर्थात शुरू किया। तो यहां से देखिए, ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर, वह एक कारपेंटर के रूप में, चाहे यहां से हिंदी कर सकते हैं, ही 12th बर्थडे, वह अपने 12वें जन्मदिन, अभी 4 का मतलब होता के पहले, तो वह अपने 12वें जन्मदिन के पहले एक बढ़ई के रूप में काम करना बिगेन शुरू किया। अर्थात वाल्ट व्हिटमैन अपने 12वें जन्मदिन के पहले से बढ़ई के रूप में, या जिसको हम लोग बोलते हैं कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू किया। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, वह एक मुद्रक, प्रिंटर का अर्थ होता है मुद्रक, तो वह मुद्रक, शिक्षक और संपादक, और एज मतलब के रूप या के समान, तो वह मुद्रक, शिक्षक और संपादक के रूप में, और ऑल्सो मतलब भी, और वर्क मतलब काम किया, वह मुद्रक, संपादक और शिक्षक के रूप में भी काम किया। उसके बाद लिखा हुआ है एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गृह युद्ध, तो वह गृह युद्ध, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, नर्स में होता है परिचायिका या परिचायक, और वॉलंटियर में होता है स्वैच्छिक, यानी कि जो स्वेच्छा से सेवा देता है। तो वह गृह युद्ध के दौरान वॉलंटियर नर्स था, यहाँ वॉलंटियर नर्स और वाज मतलब था, अर्थात वह गृह युद्ध के दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया। कौन? वाल्ट व्हिटमैन। व्हिटमैन पोएट्री ऑल ऑफ व्हिच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम। यहां दिया गया वाल्ट व्हिटमैन पोएट्री, व्हिटमैन की कविता, ऑल ऑफ व्हिच
जो सभी कलेक्टेड माने संग्रहित किया गया। यहाँ इज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखा हुआ है अर्थात पैसिव वॉइस में है। तो बीटमैन्स की सभी कविता जो संग्रहित किया गया है इन लीव्स ऑफ ग्रास, अर्थात वाल्ट बीटमैन का सभी कविता लीव्स ऑफ ग्रास में सभी संग्रहित किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ इज नोन फॉर हिज इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। फ्री राइम्स मतलब होता है, राइम्स का मतलब होता है लय, और फ्री मतलब होता है मुक्त या अभाव, अर्थात लय के अभाव, और लैक ऑफ राइम मतलब राइम का मतलब ही फिर तुकबंदी होता है, जिसको हम लोग दोनों लाइन अंत वाला एक ही जैसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तुकबंदी। जैसे अगर कबीरदास की दोहा की बात किया जाए तो जैसे मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो खोए और होए अंत का जो अक्षर है मिल रहा, तो इस तरह के हम लोग बोलते हैं तुकलबंदी या उसे लय। और बीटमैन की जो कविता है इसमें लय का कमी है, तो यहाँ लय का अर्थ होता है कमी। तो इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम्स, जिसे जाना जाता है लय के मुक्त यानी कि लय मुक्त, अर्थात कह सकते हैं लय का अभाव और तुकबंदी की कमी के लिए। फॉर मने के लिए और नोन मने जाना जाता और इज मने है, अर्थात ये लय की कमी और तुकबंदी की कमी के लिए जाना जाता है। उसके बाद लिखा बीटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। एक्सपेंस मैंने होता है, एक्सपेंस मैंने होता है खर्च, पब्लिश्ड मैंने होता है प्रकाशित किया। तो बीटमैन ने पहली बार अपने हिज मतलब हो गया अपने, और ओन माने खुद, अपने खुद के खर्च पर, यहाँ 8 महीने पर हो गया 1855 ईस्वी में पब्लिश्ड मैंने प्रकाशित किया। अर्थात बीटमैन ने पहली बार अपने खुद के खर्च पर 1855 ईस्वी में अपने कविता को प्रकाशित किया। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. However, जिसको बोलते हैं हालांकि या यद्यपि या फिर भी बोल सकते हैं, तो फिर भी the free form of the poems कविता का मुक्त रूप और इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल और व्यक्ति के महत्ता को, जॉयफुल डेडिकेशन अर्थात आनंद और क्या चीज सम्मान, नॉट वेल रिसीव्ड अच्छा प्राप्त नहीं हुआ था, अर्थात जो इन्हें सम्मान जो इन्हें आनंद मिलना चाहिए इन्हें वह नहीं मिल पाया वाल्ट बीटमैन को। एट फर्स्ट मैंने पहली बार इनकी प्रकाशन जो हुआ 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास को पूरे यानी कि समर्पण के साथ किए थे व्यक्ति के महत्ता, और पोएम का जो प्री फॉर्म था उसे उतना सम्मान इसे नहीं प्राप्त हो सका। नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट पहली बार नहीं प्राप्त हुआ या नहीं मिल सका अच्छा यानी कि वैल्यू। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट या लॉस्ट होना चाहिए बीटमैन हिज जॉब। इन फैक्ट यानी कि वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स उसके कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा हुआ, तो वास्तव में उसके संग्रह कविता का संग्रह, वास्तव में उसके कविता का संग्रह लॉस्ट माने कि खो दिया, कविता के संग्रह के लिए खो दिया। बीटमैन हिज जॉब बीटमैन ने अपने जॉब को अपने नौकरी को कविता के संग्रह के लिए वास्तव में खो दिया।
as it was taken to be obscene. obscene मतलब होता है गंदा, क्योंकि इसे गंदा माना गया था। जो इनकी कविता था अश्लील था, इसमें लय नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आया। ये रैप की तरह था। जैसे अगर आप लोग सुने होंगे हनी सिंह का नाम, तो हनी सिंह का जो रैप होता शुरुआत में लोगों को पसंद नहीं आया, बाद में फिर पसंद किया गया। तो इसी प्रकार इसका भी शुरुआत में इसे अच्छा नहीं माना गया, गंदा माना गया। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। आगे लिखा हुआ in 1881 after many editions Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored। अर्थात अनेक संस्करण के बाद 1881 में लिव्स ऑफ ग्रास, इसके जो कविता संग्रह जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास, तो अनेक संस्करण के बाद 1881 में लिव्स ऑफ ग्रास को अंत में फंड मिला ए पब्लिशर। अंत में 1881 में लिव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिला, अर्थात प्रकाशक मिला, विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, और इसे बिना सेंसर के टू प्रिंट छापने के लिए इच्छुक था। अर्थात 1881 में लिव्स ऑफ ग्रास को छापने के लिए एक प्रकाशक मिला जो बिना सेंसर को इसे छापने के लिए क्या था, तैयार था, उत्सुक था। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America। अर्थात इस कविता का अनुवाद, दिस कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, इस कविता का अनुवाद वेयर enthusiastically मतलब इसका मतलब होता है उत्साह से या उत्साह पूर्वक, रिसीव्ड इन यूरोप, अर्थात जो लिव्स ऑफ ग्रास कविता था इसका अनुवाद यूरोप में उत्साहवर्धक यानी कि प्राप्त हुआ। अर्थात यूरोप के लोगों ने लिव्स ऑफ ग्रास का अनुवाद काफी पसंद किया, काफी सम्मान मिला। लेकिन विटमैन रिमेन्ड रिलेटिविटी अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। अनएप्रिशिएटेड में होता है अप्रशंसित, मतलब सम्मानित नहीं, अप्रशंसित। एप्रिसिएशन मतलब होता है सम्मान, और अनएप्रिशिएटेड माने अप्रशंसित। लेकिन विटमैन को अमेरिका में सम्मान उसके सापेक्ष नहीं प्राप्त हुआ। जितना सम्मान अमेरिका में मिलना चाहिए उतना वाल्ट विटमैन को लिव्स ऑफ ग्रास के लिए नहीं मिल पाया, जितना कि यूरोप में उसे मिला। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and the innovative expression of American individualism। It was only after his death, उसके मृत्यु के बाद ही या केवल उसके मृत्यु के बाद ही अमेरिका में अप्रिसिएशन माने सम्मान, विन मतलब जीत, और कुड माने सका, मतलब केवल मृत्यु के बाद ही वह अमेरिका में सम्मान जीत सका। अर्थात वाल्ट विटमैन को मरने के बाद ही वो सम्मान मिला जो मिलना चाहिए अमेरिका में, मृत्यु के बाद ही मिला। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिका के अमेरिकन व्यक्तिवाद के
नए एक्सप्रेशन और उसके ओरिजिनल जो कविता था उसके लिए इसके मृत्यु के बाद ही अमेरिका में सम्मान मिला। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश्ड हुआ 1855 एंड ड्रम ट्रैप्स जो 1866 मतलब उनकी महत्वपूर्ण कृतियां इंक्लूड मैंने सम्मिलित है लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में प्रकाशित हुआ और दूसरा लिखा हुआ है ड्रम टैप्स जो 1866 में प्रकाशित हुआ। अर्थात जो सम्मान वाल्ट व्हिटमैन को मिलना चाहिए था अमेरिका में वो वह जीते जी नहीं मिल पाया। यूरोप के लोगों ने तो इनकी रचनाओं को लीव्स ऑफ ग्रास के जो अनुवाद आया था 1881 में पब्लिशर ने एक यानी कि क्या किया था उसको बिना सेंसर को छापा था तो यूरोप के लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन उसके सापेक्ष अमेरिका में उसे सम्मान उतना प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब ये इनकी मृत्यु हुआ तब अमेरिका के लोगों ने इन्हें समझा और सम्मान दिया। इनकी जो प्रमुख दो कविताएं का संग्रह है, एक सारी कविताएं लीव्स ऑफ ग्रास में और दूसरा है ड्रम टैप्स, इसमें यानी कि संग्रहित है। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो उसके साथ ही साथ इसका जो कविता था उसमें राइम का अभाव था, ये इंपॉर्टेंट है। कब यानी कि एक पब्लिशर मिला तो 1881 में जिन्होंने बिना सेंसर को छापने के लिए तैयार हुआ कि और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है जो आप लोग को बता देते हैं। 21 रूप में काम किए थे तो सिविल वार के दौरान वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए। इसके अलावा यह क्या थे, कारपेंटर थे। अपने ब्रह्मे जन्मदिन के पहले वह कारपेंटर के रूप में काम किए। इसके अलावा उन्होंने प्रिंटर, इसको बोलते हैं मुद्रक, छापने वाला, टीचर और संपादक के रूप में भी काम किए। इनकी सारी कविताएं जो है वह लीव्स ऑफ ग्रास में है, जिसमें राइम की कमी है, यानी कि फ्री राइम है। हम लोग इसका कविता नेक्स्ट यानी कि वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।